आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। बढ़ेंगे आगे और कुछ और खबर आपके लिए लेकर आते हैं। दरअसल आज शाम कैबिनेट और सीसीए की मीटिंग होने वाली है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन, केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और उज्ज्वला योजना के तहत छूट बढ़ाने सहित कई अहम फैसले किए जा सकते हैं। और डिटेल्स के साथ हमारे साथ हैं लक्ष्मण रॉय। तो लक्ष्मण, बताइए सबसे पहले तो क्या बड़ा फैसला आज की इस मीटिंग से एक्सपेक्ट करना चाहिए? देखिए, आज शाम जो कैबिनेट और सीसीए की बैठक होने वाली है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण फैसला सबसे चर्चित विषय पर होने जा रहा है। जी हां, वो है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सरकार एक खास मिशन लॉन्च करने जाएगी। इस प्रस्ताव को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिलने जा रही है और ये जो मिशन है, ये करीब 10,300 करोड़ रुपए का मिशन होगा। इस मिशन के जरिए सरकार ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट विकसित करने पर फोकस करेगी। शहरों में, स्मार्ट सिटी में, हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, सोशल वेलफेयर स्कीम में, यहाँ पे सरकार एआई के इस्तेमाल को बढ़ावा देगी और इन सब को लक्ष्य करते हुए सरकार एआई मिशन के प्रस्ताव को मंजूरी देने जा रही है। कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही इस मिशन को सरकार लॉन्च करना चाहेगी चुनाव की तारीख की घोषणा से पहले। दूसरा जो महत्वपूर्ण फैसला होना है, वो आपको भीम यूपीआई के लिए सरकार इंसेंटिव देने का ऐलान कर सकती है। ये इंसेंटिव करीब 3,500 करोड़ रुपए का हो सकता है। इसमें से भीम के हिस्से में करीब 3,000 करोड़ रुपए, यूपीआई के हिस्से में करीब 500 करोड़ रुपए आ सकता है और इसके जरिए भीम यूपीआई के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बेहतर किया जाए, इस पर जोर दिया जाएगा। तो ये दो बड़े फैसले हैं। हालांकि कुछ और फैसले हैं जो कैबिनेट की बैठक में होनी है। और कौन से फैसले हैं लक्ष्मण, जिन पर नजर रहेंगी या फिर किन बातों पर और मोहर लग सकती है इस कैबिनेट की मीटिंग में? बिल्कुल, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए महंगाई भत्ता 4% बढ़ाने का फैसला हो सकता है। अभी ये महंगाई भत्ता 46% है, वो बढ़कर के 50% हो जाएगा और इसकी खासियत यह है कि 1 जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता लागू होगा बढ़ा हुआ, यानी फैसला होते ही एरियर के तौर पर, पिछले बकाया राशि के तौर पर भुगतान भी कर दिया जाएगा। और ये जो है 50 लाख मौजूदा कर्मचारी और 62 लाख केंद्र सरकार के पेंशनधारियों को फायदा होगा। दूसरा महत्वपूर्ण फैसला होगा उज्ज्वला स्कीम के तहत जो एलपीजी सब्सिडी दी जाती है, इस स्कीम को सरकार अगले 1 साल तक जारी रखने का फैसला ले सकती है। ये करीब कारोबारी साल 2025 तक जारी रहेगा। और जूट की एमएसपी भी बढ़ाने का फैसला हो सकता है। ये एमएसपी 285 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाने का फैसला हो सकता है। अभी 5,050 रुपए प्रति क्विंटल है। ओके, चलिए, शुक्रिया लक्ष्मण ये डिटेल्स बताने के लिए। तो कई इंपॉर्टेंट फैसले जिन पर मोहर लग सकती है, कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए भी जा सकते हैं, जिसकी डिटेल्स आपको लक्ष्मण बताइए। शुक्रिया लक्ष्मण आपका ये सभी बातें बताने के लिए। इस बीच एक नज़र वापस से मार्केट्स पर डाल लेते हैं, क्या रिएक्शन देखने को मिल रहा है। हालांकि मार्केट कंसोलिडेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्रिंच में कारोबार यहाँ पर हो रहा है। निफ्टी कोशिश कर रहा है 22,500 के ऊपर टिकने की, लेकिन फिलहाल 22,500 के ऊपर नीचे के लेवल्स ही लगातार हम देख रहे हैं, क्योंकि सपोर्ट बैंक निफ्टी से नहीं आ रहा है, जो कि कल के सेशन में हमने देखा था। हालांकि स्लोली एंड ग्रेजुअली निफ्टी दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास आकर फिलहाल कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। निफ्टी बैंक हालांकि अभी भी 120 अंक नीचे कारोबार कर रहा है। एक बार मिड कैप्स भी दिखा देते हैं। मिड कैप्स में स्ट्रेंथ एक्सटेंड हुई है और अब 300 पॉइंट की तेजी के साथ मिड कैप इंडेक्स डेज हाई पर आकर कारोबार कर रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब लेकर आते हैं क्लैड नंबर 1 का अपडेट। और इस हफ्ते मुकाबला चल रहा है ये सिक्योरिटीज के अमित त्रिवेदी, वेव स्ट्रैटेजी के आशीष क्याल और साथ ही जेएम फाइनेंशियल की सोनी पटनायक के बीच में दिखाते हैं पहले कि किस तरीके का रुझान फिलहाल इनके पोर्टफोलियो में देखने को मिल रहा है। ऑल्दो स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट्स नहीं है, लेकिन मुनाफे के मीटर में रिटर्न की स्थिति दिखा देते हैं। आशीष क्याल लीड कर रहे हैं फिलहाल 2.84% के रिटर्न के साथ। अमित त्रिवेदी का पोर्टफोलियो 1.82% के रिटर्न लेंड कर रहा है। सोनी पटनायक का पोर्टफोलियो नेगेटिव 4.83% रिटर्न दिखा रहा है। तो सोनी का पोर्टफोलियो नेगेटिव साइड पर, बाकी दोनों गेस्ट का पोर्टफोलियो पॉजिटिव फ्रंट पर फिलहाल कारोबार कर रहा है। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए।